इसके लिए आपने देखा होगा कितने एडवर्टीजमेंट आते हैं, कितनी सारी चीज़ आती हैं, जच्चा बच्चा अस्पतालों में लिखा रहता है कि माँ का दूध बच्चे के लिए जो है सबसे अच्छा है। इसीलिए ये जो आत्मा की दूध है ये हमारे लिए सबसे अच्छा है। और जब ये आत्मा की दूध हमको मिलता है तो हमारे सारे हाथ पैर सर पाँव सब बराबर। इफ्सियों की किताब उसका दूसरा अध्याय 21-22 अगर हम देखें, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। हम सब एक साथ बनाए जाते हैं प्रभु के निवास स्थान। मेरे प्रियो, प्लीज इन बातों का ध्यान रखें। तो ग्रोथ जब भी होती है जब सारे बिलीवर्स जो हैं एक दूसरे के साथ मिलकर एक पर्पस और प्रेम में कार्य करते हैं। तीसरी बात बताता हूँ, ग्रोथ यूनिटी फेथ एंड नॉलेज। ये बहुत पॉल जो है एम्फसाइज करता है यूनिटी के लिए फेथ और नॉलेज ऑफ क्राइस्ट। यूनिटी जो है एक हार्मनी, हम लोग ये बजाते भैया है ना, हारमोनियम भी बजाते हैं। हारमोनियम क्यों बोलते हैं उसको? क्योंकि सारी चीज़ें सारे जो कीबोर्ड के सब लोग मिल के एक लय निकालते हैं, अच्छी लय निकालते हैं। भाई से बार बार बोलना मुझे सिखाओ या हारमोनी। उस हारमोनी में अगर सारे ये बराबर सुर नहीं लगेंगे तो हारमोनी, और पॉल इसी का एक्सरसाइज करता है ना, कि ये रिलेशनशिप विद क्राइस्ट के लिए हमें हारमोनी बहुत ज़रूरी है। और जो ट्रू यूनिटी है इज ग्राउंडेड इन ट्रुथ, सच्चाई में ग्राउंडेड। मैं शॉर्ट कर सकते बता रहा हूँ। यूहन्ना की किताब उसका 17-21 में अगर हम देखेंगे तो जैसा तू है हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हो, इसलिए कि जगत प्रतीति करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। तू ही ने मुझे भेजा है, जगत इस बात को जाने कि हम उसमें हैं। और जब तक पिता हमारे अंदर नहीं होगा तो जगत हमारी प्रतीति नहीं करेगा और हम इस बात को जाने कि उसने हमें भेजा। अगर उसने भेजा है तो वो हम। फिलिपियों की किताब उसका दूसरा अध्याय दूसरे बाब में हमें देखने के लिए मिलता है, तो मेरा ये आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मन। एक मन एक चित्त, चित्त माने हार्ट, दिल, हिंदी का वर्ड है चित्त, और एक ही मन, सब एक ही गोल की ओर। तभी हमारे अंदर ये हमारे आज के जो डेडिकेशन सर्विस है, सारे जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं वो लेके हम प्राप्त करें। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी जो है वो हमें लीड करती है गहराई में यूनिटी को समझने के लिए, ना कि डिवीजन के लिए। हमने अपने चर्च में भी देखा है डिवीजन होते हुए, और उस चीज़ का हम जिक्र नहीं करेंगे। अब क्या है द डेस्टिनेशन? डेस्टिनेशन क्या है? डेस्टिनेशन क्या है हमारा? स्पिरिचुअल मैच्योरिटी। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी पॉल बोलता है कि growing into Christ likeness. When you grow into Christ likeness, then the spiritual maturity comes in you. क्रिश्चियनिटी जो है, मसीहत जो है, वो जर्नी है, यात्रा है, इन्फेंसी से लेके और मैच्योरिटी। जैसे बच्चा जब छोटा बच्चा होता है तो वो समझते आज मैच्योरिटी में पहुँचता है धीरे धीरे। तो दिस इज व्हाट क्रिश्चियनिटी ऑल अबाउट। और मैच्योरिटी जो है वो रिफ्लेक्ट करती है हमारे कैरेक्टर में, हमारे कैरेक्टर में, नॉट जस्ट नॉलेज। नॉलेज तो सबका शैतान का तजुर्बा, शैतान पूरी बात नहीं जानता, एक एक लफ्ज उसको याद है, पूरा हिफ्ज़ पूरी याद है, लेकिन उसका कैरेक्टर क्या है? वो मैच्योरिटी हमारे अंदर जो है हमारे कैरेक्टर से दिखाई देती है। अगर हमारा कैरेक्टर से मतलब ये क्या हम मतलब दूसरी कैरेक्टर पर्सनल कैरेक्टर इज हाउ स्ट्रॉन्ग यू आर इन क्राइस्ट, हाउ मैच्योर यू आर इन क्राइस्ट, दैट इज व्हाट योर कैरेक्टर इज।
इब्रानियों की किताब उसका 5वां अध्याय 13-14 पर देखेंगे, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होगी, क्योंकि वह बालक है, पर अन सियाने के लिए है, जिनके ज्ञानेंद्रिय अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने के लिए पक्के हो गए। बाइबल तो हमें बताती है, वही मैं पढ़ूँ, मैं इससे अलावा बाहर नहीं जा रहा। गैलेशियंस 5:22-23 में पढ़ते हैं, पर आत्मा का फल क्या है? प्रेम, आनंद है, मेल है, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। और ये जो मैंने बातें बताई, आनंद, मेल, प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, इनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। कोई लॉ नहीं बना हुआ कि नहीं आप ऐसे ही इसको करेंगे, कोई लॉ नहीं। तो इन बातों पर ध्यान रखें। गैलेशियंस 5:22। तो गॉड डिजायर्स ट्रांसफॉर्मेशन, नॉट जस्ट इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन तो बहुत है। अभी मैं अपना फोन खोलूँ, इंफॉर्मेशन सबके फोन में आप लेके गूगल कर लें, ये कर लें, वो कर लें, इतनी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, है ना। अभी मैं जब वहाँ गया था, उनके डिनर था, तो वहाँ गए आई वहाँ सब, तो वहाँ पे एक पास्टर थे, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बताई, उनको यहाँ शेयर कर सकता हूँ। एक गीत है हमारे यहाँ, मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, I have decided to follow Jesus। ये भी कौन कहाँ का है बताइए, किसी को कोई अंदाज है भैया? किसी को कोई अंदाज है कि कहाँ का है? हम लोग सब सोचते हैं फॉरेनर में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, लंदन में, या कहीं और आइसलैंड में, न्यूजीलैंड में। आपको मालूम है कि ये इंडियन में मिजोरम में करता है लोग से और मतलब इतना जबरदस्त प्रोसिक्यूशन था कि उसके घर वालों को मार दिया, उसके बच्चों को मार दिया लोग से। आप गूगल कर लेगा आपको पता पड़ेगा। तो लोग से प्रोसिक्यूशन के फैमिली खत्म हो गए, बच्चे खत्म हो गए, बट स्टिल ही डिसाइडेड टू फॉलो जीसस। तो प्लीज इस चीज को ध्यान रखिए कि हमारा जो स्पिरिचुअल मैच्योरिटी है वो प्रभु को फॉलो करने में है, चाहे कुछ भी जाए। अगली बात मैं बताता हूँ, द स्टैंडर्ड। वो स्टैंडर्ड हमारा क्या होना चाहिए? द फुलनेस ऑफ क्राइस्ट। तो अल्टीमेट गोल क्या है? इज टू रिफ्लेक्ट द फुलनेस ऑफ क्राइस्ट। हमारे अंदर फुलनेस ऑफ क्राइस्ट को रिफ्लेक्ट होना चाहिए। क्राइस्ट जो है वो हमारा स्टैंडर्ड है। कहीं हम हर चीज़ देखो कोई स्टैंडर्ड नहीं है, बिलो स्टैंडर्ड, अबव स्टैंडर्ड हमारा बेंच मार्क। क्राइस्ट इज आवर स्टैंडर्ड। तो हमें उसके कोई हमारा कल्चर कोई स्टैंडर्ड नहीं हो कल्चर में कि नहीं तू गरीब है, तू अमीर है, तू अच्छे कपड़े पहने गलत उसने गलत पहने, ये कल्चर नहीं, ट्रेडिशन भी नहीं, कंपैरिजन विद अदर्स। हमारा स्टैंडर्ड जो है वो यीशु मसीह। एंड वी आर कॉल्ड टू ग्रो इनटू हिज लाइकनेस daily, grow into his likeness daily, रोज। रोमियो की किताब उसका 8:29 पर हमें क्या बताता है? क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया नहीं है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वो बहुत भाइयों में पैदा हो। क्या हो? उसके पुत्र के स्वरूप में हो। बड़ी आसान से हम लोग पढ़ जाते हैं, लेकिन जब इसकी हम गहराई देखते हैं तो हमको मालूम होता है। पहला Corinthians 3:18 हमको देखने मिलता है वहाँ पे, परंतु जब हम सब के उभारे चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी के जिसके रूप में अंश करके बदलते हैं। जब हमारे अंदर प्रभु का रूप
जैसे हम आईने में अपनी शक्ल देखते हैं, जैसे अगर प्रभु को देखते हैं तो हम पल पल बदलते जाएंगे, डेली है। तो स्पिरिचुअलिटी इज मेजर्ड एट हाउ मच वी रिजेंबल क्राइस्ट। हाउ मच वी रिजेंबल क्राइस्ट। तो एफिशिएंस 4:12 आप देखोगे, हमको क्लियर विजन मिला चर्च का, जिसमें हमने देखियो बिलीवर्स सर्व इन मिनिस्ट्री, बिल्डिंग वन अनदर अप, ग्रोइंग इन यूनिटी एंड मैच्योरिटी। कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमें अपने आप से पूछना चाहिए, जैसे एम आई यूजिंग माई गिफ्ट टू सर्व द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। जो मुझे गिफ्ट्स मिले हैं, क्या मैं उनको प्रभु के लिए बॉडी ऑफ क्राइस्ट के लिए यूज़ कर रहा हूँ? क्या मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ यूनिटी के लिए, ना कि डिवीजन के लिए? क्या मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ यूनिटी के लिए? अपने मन में सोचिए। क्या मैं स्पिरिचुअली ग्रो कर रहा हूँ टुवर्ड्स मैच्योरिटी? ये क्वेश्चन है हमारे आगे। एंड डज माई लाइफ रिफ्लेक्ट द कैरेक्टर ऑफ क्राइस्ट? Let us commit ourselves to growth, not just individually, but as a church body, until we reflect the fullness of Christ in our lives. फिर से मैं एक बार पढ़ूंगा, अफसियों की किताब उसका 4वां अध्याय 15वें पद में, Let us grow in every way into Him who is the head. And who is the head? Who is the head? He is the Christ. Thank you. हम धन्यवाद देते हैं आज के समय के दौरान, जहाँ पे हम और आप मसीह की परिपूर्णता में और क्राइस्ट की फुलनेस में अपने आप को बढ़ने पाते हैं या देखने पाते हैं, और अनुग्रह के द्वारा सेवा के रूप में हम अपने दान वरदान को देखने पाए, किस प्रकार से हम मसीह की देह में अपने जीवन को रखने पाते हैं, या किस प्रकार से हम उसके विश्वास की एकता में अपने जीवन को दृढ़ता के रूप में देखने पाते हैं। ये आज हमारे लिए मनन करना था या विचार करने की बात थी। होने दे परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह हम सब अपने साथ में आज के वचन के रूप में, डेडिकेशन सर्विस अर्पण विधि के रूप में, नई कमेटी का, नए लोगों का, निर्णयों के साथ में, कार्यों के साथ में, योजनाओं के साथ में परमेश्वर इस कलीसिया को बढ़ाए, अनुग्रह के द्वारा अगुवाई करे, और हम सब मसीह की देह में एक साथ एक सम्मिलित होकर के बढ़ने पाए, इस बात को प्रार्थना के रूप में रखते हैं। ओके, से सब होता है कि हमारे कुछ कलीसिया